आवाज काफी स्लो है नहीं? तो लास्ट क्लास में हम लोग नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस किए थे, लेकिन ये डिस्कशन के अलावा अगर हम लोग देखें तो बहुत ही अच्छा मैसेज ग्रुप पे फ्लोट किया था। हमारे क्लासेस जो ऑफलाइन होंगी है ना, ऑफलाइन क्लासेस का नाम सुन करके वैसे ही दिल जो है बहुत अच्छा फील करने लगता है। ऑफलाइन क्लास के मजा अलग है। उसमें क्या होता है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा, है ना, और आपको पता चलता रहेगा कि आपके डॉट्स क्या है। आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे। यहाँ पर तो आप लोग कम्युनिकेट ज्यादा नहीं कर पाते हो, वहां पे अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे, अपने डाउट्स क्लियर कर पाओगे। डाउट सेशन भी रेगुलर होगा, है ना। तो पिछले क्लास में कुछ लोगों को नेचर ऑफ रूट्स में ना डाउट्स रह गया था। एक मिनट। सो लास्ट क्लास में कुछ लोगों को डाउट्स रह गया था। वैसे आप बता सकते हो कि कौन सा पार्ट में डाउट्स रहा था, क्योंकि हमने काफी सारे सवाल डिस्कस किए थे। कोई वैसा बच्चा है जिस जो डाउट वाला है, जिस क्वेश्चन में डाउट रहा था? अगर डाउट नहीं रहा हो तो फिर हम लोग आगे से शुरू कर सकते हैं। कॉमन रूट्स क्या है? तो सर एक भी क्वेश्चन तुम समझ नहीं पाए क्या? ओके, आपको नेचर ऑफ रूट्स क्लियर है तुषार? डिस्क्रिमिनांट बेसिस जो काम किए थे हम लोग। ओके ठीक है, तो मैं एक बार ना समराइज कर देता हूं ऊपर के क्वेश्चन को ही बेसिस मान करके, है ना। ये सारे क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। इनके बेसिस पर नए क्वेश्चन आपको जो है सॉल्व करने होंगे। ये थोड़े मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लिए थे, है ना। ऐसे इन पे इसी तरह के क्वेश्चन ही बनते हैं, ज्यादा सिंपल नहीं होता है। देखिए हम लोग को ये क्वेश्चन तो आप लोग समझ गए थे। ये इक्वेशन फाइंड करने वाले समझ गए थे तुषार? इक्वेशन फाइंड करने वाले क्वेश्चन। ओके, सो वी गो अहेड। देखिए इसमें आपको ए बताना था जिसके लिए इंटीग्रल वैल्यू सॉल्यूशन हो।
जिसके लिए इंटीग्रल वैल्यू सॉल्यूशन हो। तो सबसे पहले इंटीग्रल रूट्स की कंडीशन क्या क्या होती है, ये कम से कम रूट हटाना पड़ेगा ना। ये जो रूट है, जैसे डिस्क्रिमिनांट हमने फाइंड कर लिया, डिस्क्रिमिनांट जो है आपका 10 प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10 प्लस 1 है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ऐसा मैं कैसे क्लेम कर सकता हूं, उसके लिए ये हिंट भी दिया गया है कि कोई भी क्वाड्रेटिक की जो रूट्स होती है ना, वो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2 लिखा जाता है। तो थोड़ी सी बात को आप समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। माइनस बी क्या है अपना यहाँ पे, देखो तो बी कैसा है, बी आपका 10 ए प्लस, बी हमारा है 10 प्लस ए, बी है 10 प्लस ए, उसके बाद प्लस माइनस डी आ गया और नीचे में आपका 2 है। तो मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि 10 प्लस ए कैसा नंबर है, इंटीजर नंबर है। 10 प्लस ए इंटीजर है, कैसे, तो यहाँ इस पार्ट को आप देखो, इस पार्ट को आप देखो, फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए, मतलब ए कैसा रखना है, इंटीजर रखना है। जब ए मेरा इंटीजर है तो ए प्लस 10 कैसा हो जाएगा, वो भी इंटीजर होगा ना। इज इट क्लियर? 10 plus a would be integer and 10a plus 1 will also be integer. Integer plus integer, integer into integer plus 1, it is also integer. तो मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि मेरा जो क्वाड्रेटिक है वो है एक्स स्क्वायर माइनस इंटीजर इंटू एक्स और प्लस सम अदर इंटीजर, कुछ इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 टाइप से, ठीक है। इस तरह का क्वाड्रेटिक मेरा यहाँ पे है, ये वाला जो क्वाड्रेटिक है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो कैसा क्वाड्रेटिक है, इसका हर एक कोएफिशिएंट इंटीजर है। इज इट क्लियर? क्या इस क्वाड्रेटिक का हर एक कोएफिशिएंट इंटीजर है, ये समझ में आ रही है बात? है ना, 10 प्लस ए इंटीजर है और 10a प्लस 1 भी इंटीजर है। सो इस तरह की क्वाड्रेटिक है। इस क्वाड्रेटिक, ऐसे क्वाड्रेटिक का रूट्स इंटीजर हो तो रूट्स तो इसी तरह से लिख सकते हैं। ये देखो तो एक इंटीजर है, कोई किसी तरह का इंटीजर है और रूट ओवर डी डिवाइडेड बाय 2, तो ये डी, रूट डी का वैल्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर कम से कम होना चाहिए ना। रूट डी क्या होना चाहिए आपका, इंटीजर होना चाहिए, मस्ट बी इंटीजर। इसलिए मैंने क्या क्लेम किया है कि डी मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब देखो क्या हो रहा है, मेरा डी का वैल्यू a माइनस 10 स्क्वायर माइनस 4 आ रहा, देखो ये सिंप्लीफाई किया मैंने, डी लिखा पूरा और उसको ना सिंप्लीफाई किया, तो ये a माइनस 10 होल स्क्वायर माइनस 4 के बराबर आया। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। इसका मतलब
दो इंटीजर के स्क्वायर का डिफरेंस है ना ये, मतलब इंटीजर स्क्वायर माइनस इंटीजर स्क्वायर। इंटीजर, एक इंटीजर का स्क्वायर माइनस दूसरे इंटीजर का स्क्वायर, और इसको बनना भी है इंटीजर का ही स्क्वायर। तो सोचो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो इंटीजर के स्क्वायर का समेशन आपका थर्ड इंटीजर बन रहा है। तो इंटीजर 1, इंटीजर 2 एंड इंटीजर 3, ये क्या हो जाएगा मेरा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। तो क्या आपको कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता है जिसमें 2 आता हो? चूंकि इसको हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। तो ऐसा कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जिसमें तुम्हारा 2 एक मेंबर हो? एक तो हमको पता है 3, 5, 4, ये ओके है, लेकिन सारे इंटीजर हो, ABC सब इंटीजर हो, है ना, तीनों नंबर इंटीजर हो और एक इंटीजर नंबर 2 के बराबर हो, ऐसा कोई है? ऐसा हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बट एक भी नहीं मिल रहा। देखिए हमने कुछ कुछ लॉजिक लगाए थे कि 1 का स्क्वायर बन जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, 2 का स्क्वायर बन जाए ये भी पॉसिबल नहीं है। एक ही पॉसिबिलिटी आया था, जब ये 0 स्क्वायर बन जाए, जब ये देखो a-10 स्क्वायर -4 जब 0 स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा तभी जाकर का आ रहा है, जो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। मतलब इस चीज को सेटिस्फाई करने वाला, मतलब तीन इंटीजर का स्क्वायर, है ना, एक दूसरे से रिलेटेड है, वो 0, 2, 2 के केस में हो रहा। मतलब हम अगर इस क्वांटिटी को 4 बना दे, ये क्वांटिटी 4 है, तो ये 0 बन जाएगा, ये 0 स्क्वायर लिखा जा सकता है, इसको 2 स्क्वायर लिख सकते हो आप, इसको 2 स्क्वायर लिख सकते हो। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन लेफ्ट हियर, यही आपका पॉसिबल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या बोला कि a-10 का वैल्यू नाम या तो +2 होगा या -2 होगा। देखो a-10 का स्क्वायर को 4 लिखना पड़ेगा, 4 - 4 0, ताकि 0 स्क्वायर लिख सके। अब a-10 का वैल्यू या तो +2 होगा या -2 होगा, तो a का वैल्यू 10 + 2 12, 10 - 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। इस तरह से a के 2 वैल्यूज मिल गए हैं। समझ में आई बात? गुड। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी काफी सिंपल ही है। जब x मेरा इंटीजर है, a भी इंटीजर है, तो ये एक इंटीजर हुआ ना, वैसे ही इंटीजर -10 ये भी तो इंटीजर हुआ। सो बेसिकली वी आर स्प्लिटिंग -1 into 2 फैक्टर। -1 को 2 फैक्टर में हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं, हम -1 into 1 लिख सकते हैं या फिर 1 into -1 लिख सकते हैं। मतलब फर्स्ट नंबर वुड बी इक्वल टू 1, देन अनदर नंबर विल बी इक्वल टू -1। तो देखो फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू -1, अनदर फैक्टर इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां से x इक्वल टू कितना मिल गया मेरा, 10, x - 10 इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू कितना हो गया, 11 हो गया। और x की वैल्यू जब 11 इसमें पुट करेंगे तो 11 और +1 a का वैल्यू मिल जाएगा, उसको सॉल्व कर लेंगे। 11 - a इक्वल टू -1, तो आप a को RHS में भेज दें और -1 को LHS में भेज दें, तो ये हो जाएगा 11 + 1 इक्वल टू a। ठीक है, तो a इक्वल टू कितना हो गया, 12 हो गया। इसी तरह से केस नंबर सेकंड क्या हो जाएगा,
मेरा फर्स्ट फैक्टर 1 के बराबर हो जाए और सेकंड फैक्टर -1 के बराबर हो जाए। सो x - 10 = 1, देन x = 9 और x = 9 अगर पुट करते हैं हम लोग तो a का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 9 - 1। देखो a = 8 हो जाएगा, है ना। अब देखो अगला सवाल क्या था, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m 4 - x होल स्क्वायर 4 - m x स्क्वायर -2m + 4 * x + 8m + 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा ना इनको क्लैरिटी देना चाहिए कि इसका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। सो मैं क्लैरिटी दे रहा हूं, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ linear expression in x, x के लीनियर एक्सप्रेशन का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि कोई भी क्वाड्रेटिक जो है वो लीनियर का परफेक्ट स्क्वायर में अगर होगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है ना, इसका मतलब क्या हो रहा है। तो कोई भी इक्वेशन को हम लीनियर का अगर परफेक्ट स्क्वायर कर रहे हैं तो इस तरह से लीनियर को लिख सकते हैं ना। √a क्यों लिया मैंने, सो ट्राई टू सी why √a comes here। देखिए √a + x गामा होल स्क्वायर, ax स्क्वायर लिख सकते हैं +2 √a गामा x प्लस गामा स्क्वायर। मैंने फर्स्ट कोएफिशिएंट को मैच करने के लिए सिर्फ लिखा ही। √a क्यों आया, टू मैच द फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑन द LHS, ठीक है। और उसी तरह से गामा अपने आप ना डिसाइड हो जाएगा, गामा अपने आप डिसाइड हो जाएगा। देखते हैं क्या कह रहा है। अगर मेरा कोई क्वाड्रेटिक लीनियर का अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो अगर हम क्वाड्रेटिक के रूट्स फाइंड करें, है ना, अगर हम क्वाड्रेटिक की रूट फाइंड करें तो इसका मतलब हम इस लीनियर के स्क्वायर की रूट फाइंड कर रहे हैं, है ना। अगर हम इस क्वाड्रेटिक की रूट फाइंड कर रहे हैं तो उससे बेटर है हम फैक्टराइज फॉर्म से रूट फाइंड कर लें। तो यहाँ पे रूट क्या मिल रहा मेरा, देखो फैक्टराइज फॉर्म से देखो एक क्वाड्रेटिक की रूट फाइंड कर रहा है, बट दिस क्वाड्रेटिक इज इक्वल टू √ax + गामा होल स्क्वायर। इसी क्वाड्रेटिक को हमने रिप्लेस कर दिया और √ax + गामा कहां से आया, तो ये प्रिडिक्शन है ना कि इस तरह का होगा। परफेक्ट स्क्वायर लीनियर क्वांटिटी का ही हो सकता है क्वाड्रेटिक। तो इस केस में रूट देखो क्या रहा, -γ/√a और -γ/√a दो बार आ रहा। मल्टीप्लिसिटी क्या -γ/√a का 2, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि इस केस में रिपीटेड रूट है। मतलब जब तक इस क्वाड्रेटिक का रूट रिपीट नहीं करेगा उसको आप परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकते। तो यहाँ पर रूट रिपीटेड रूट है, इक्वल रूट है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होना चाहिए। तो 4 - m x स्क्वायर -2m + 4 + 8m + 1 परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट को हमने 0 के इक्वल बनाने की कोशिश की है तो वहां से m का 2 वैल्यू मिल गया, एक m = 0 मिल गया और एक m = 3 मिल गया। एक m = 0 मिल गया और एक m =
3 मिल गया। दोनों सॉल्यूशन वैलिड है, दोनों सॉल्यूशन वैलिड है। आप 0 रख करके देखो, ये बन रहा है आपका 4x स्क्वायर माइनस, देखो ये 2x प्लस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर कन्वर्ट हुआ, आइडेंटिकल रूट मिलेंगे इसके। 3 रखो, 3 पर क्या नजर आ रहा, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। यहां भी देखिए आप, ये क्या बन रहा है, x माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बेसिकली क्या होता है कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है ना, तब क्वाड्रेटिक जो परफेक्ट स्क्वायर जैसा बिहेव करेगा। समझ में आई बात? क्लियर हुआ तुषार? वेरी गुड, वेरी गुड आयुष। तुषार आपको समझ में आया? गुड। अब देखो ये नेक्स्ट टाइप का सवाल था, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 और अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 इस इक्वेशन के रूट्स है। अल्फा बीटा मैंने जो है अपने मन से ले लिया था, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, खास जरूरत नहीं है। करा के डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अगर इसके डिस्क्रिमिनेंट को हम ये दिखा दें कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अगर इसके डिस्क्रिमिनेंट को हम ये दिखा दें कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो रियल रूट्स हो जाएंगे। लेस देन इक्वल टू 0 है तो इमेजिनरी हो जाएंगे, और इक्वल टू 0 दिखा देंगे तो रूट कैसा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इक्वल रूट हो जाएगा ना। तो हम सबसे पहले ना इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट लिखना पसंद कर रहे हैं। सो बी स्क्वायर दैट इज 4q स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे एक छूटा हुआ है ना, देखिए आपका, तो यहाँ पे 4q स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर हो गया माइनस 4 टाइम्स ए का वैल्यू 1 है और सी आपका 2q स्क्वायर माइनस आर है। तो 4q स्क्वायर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 16q स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस 8q स्क्वायर प्लस 4r, 8q स्क्वायर प्लस 4r, यहाँ से 4 कॉमन कर सकते हैं, 2q स्क्वायर प्लस r हो गया। नाउ हमारा डिस्क्रिमिनेंट q जो q और r के टर्म में है, लेकिन q का वैल्यू है क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट ना, q का वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा। सो वी हैव ऑलरेडी नोन q। उसके बाद आपका r का वैल्यू सम ऑफ द रूट्स ऑफ द सेकेंड इक्वेशन। सो अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4। सो अल्फा बीटा में हमारे पास रिलेशन है, मेरे इस ख्याल से यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जो है अल्फा बीटा के टर्म में ही लिख सकते हैं हम। तो 4 कॉमन 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, यहाँ पे 4 टाइम्स कॉमन है, और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं।
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की होल स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको भी अगर फर्दर आप स्प्लिट करते हो 4 इंटू 1 प्लस अल्फा बीटा -2 इंटू अल्फा बीटा, ऐसा लिख सकता हूं ना मैं, और इसका होल स्क्वायर। अब देखो अल्फा प्लस बीटा जो भी है बन रहा तुम्हारा p, और अल्फा इंटू बीटा जो q बन रहा है, p स्क्वायर माइनस 2q बन रहा है, p स्क्वायर माइनस 2q बन रहा है ना। अब हम इसको क्या लिखेंगे, इस नंबर का क्या वैल्यू होना चाहिए। हम लोग को फर्स्ट जो इक्वेशन है उसके बारे में क्या बताया गया, आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। क्या हम लोग को बताया गया कि अल्फा बीटा रियल है इमेजिनरी है, पी और क्यू कैसे नंबर है, कुछ नहीं बताया गया। सो अल्फा बीटा ना रियल लेना पड़ेगा यार, अल्फा बीटा रियल लेंगे उससे हमको क्या पता चल जाएगा कि पी और क्यू क्या है, रियल नंबर है, तो ये मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। किसी भी रियल नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो रूट्स क्या हो गए, रियल हो गए। डिस्क्रिमिनेंट कैसा हमने दिखा दिया, डिस्क्रिमिनेंट को हमने नॉन नेगेटिव क्वांटिटी दिखाया, तो आई कैन जस्ट से ओनली रियल रूट। रियल एंड अनइक्वल कहने के लिए डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 चाहिए, ऐसा कुछ डेटा हमारे पास नहीं है। क्लियर हुआ? वेरी गुड। और ये क्वेश्चन तो काफी आसान था ना। डिटरमाइन नेचर ऑफ रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर abc बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट 4a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0। सो d इक्वल टू हम लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, c का वैल्यू दिया हुआ है, c का वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे फिर से परफेक्ट स्क्वायर आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हेंस रूट्स आर रियल। ये इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा जो है कुछ भी नहीं था, घुमावदार चीजें। show that a square x की power 4 minus bx plus c whole square has at least 2 real roots where abc belongs to real number। हम लोग को कह रहा है कि इसके पास ना कम से कम 2 रियल रूट होने चाहिए। तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग जानते नहीं है, तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने से हमें ना 2 फैक्टर मिल गए, एक फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और दूसरा फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे हमने ये बताया था कि एबीसी रियल नंबर है। रियल नंबर के केस में क्या नेचर ऑफ रूट था, या तो दोनों रूट इमेजिनरी होगा या दोनों रूट रियल होगा, या तो दोनों रूट इमेजिनरी होगा या फिर दोनों रूट रियल होगा। तो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि 3 ही रूट हो, एक ही इमेजिनरी हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इमेजिनरी रूट ऑलवेज कम्स इन पेयर। इमेजिनरी रूट अगर पेयर में आता है तो 1 इमेजिनरी तो कभी नहीं हो सकता। अगर 1 इमेजिनरी नहीं हो सकता है तो 3 रियल भी नहीं हो सकता, इवन 3 इमेजिनरी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो पेयर नहीं बन पा रहा।
कहने का मतलब ये है कि या तो मेरा आंसर 0 इमेजिनरी होगा या 2 इमेजिनरी होगा या 4 इमेजिनरी होगा। हम लोग को ये शो करना है कि 2 रियल होंगे कम से कम, इसका मतलब चारों रियल हो सकते हैं। तो या तो इमेजिनरी रूट 0 हो सकता है या 2 हो सकता है। अच्छी बात है। अब देखो क्या है, हमने बोला कि ये D1 है और D2, हमें ABC कुछ दिया ही नहीं, केवल इतना पता कि ये 0 के बराबर नहीं लेना। तो क्वाड्रेटिक नंबर 1 जो फैक्टर है उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, B² माइनस 4AC, और क्वाड्रेटिक नंबर 2 का डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, B² प्लस 4AC। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर हम दो नंबर का समेशन ग्रेटर देन 0 कर दे तो कम से कम दोनों में से कोई एक पॉजिटिव होगा। अगर दो नंबर का समेशन ग्रेटर देन 0 हुआ तो उसमें से कम एक नंबर तो पॉजिटिव होगा ना। दूसरा नंबर हो सकता है पॉजिटिव ना हो, लेकिन एक नंबर तो पॉजिटिव होगा। तो यही चीज देखो, D1 प्लस D2 क्या है, 2B² के बराबर है। तो हम लोग इसको दिखा सकते हैं कि D1 प्लस D2 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है किसी भी ABC सिलेक्शन के लिए। तो ऐसे केस में मेरा कम से कम एक डिस्क्रिमिनेंट तो पॉजिटिव होगा, दोनों ना पॉजिटिव हो लेकिन कम से कम एक तो पॉजिटिव होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा एटलीस्ट वन ऑफ D1 एंड D2 must be greater than or equal to 0, hence there exist at least 2 real roots। ये क्वेश्चन समझ में आया? वेरी गुड। बहुत अच्छा। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इसका अप्रोच, अगर जो अप्रोच मैं बता रहा हूं अगर आप याद कर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका अप्रोच ना याद कर लो। वेरी गुड रोहित। इसीलिए वर्किंग रूल पर थोड़ा फोकस कर। जब भी लीनियर बाय क्वाड्रेटिक आए या फिर क्वाड्रेटिक बाय लीनियर आए या फिर क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक आए, ठीक है, या फिर क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक आए, तो वैसे केस में हमको ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। पहला स्टेप क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्वाड्रेटिक इन एक्स, एक्स में क्वाड्रेटिक फ्रेम करना है। एक्स में क्वाड्रेटिक बनाना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ y x बिकम्स रियल। क्योंकि x हमेशा रियल नंबर होता है तो हम क्या कहेंगे कि इस क्वाड्रेटिक का रूट क्या है, रियल है। इस क्वाड्रेटिक का रूट क्या है, रियल है। इसलिए रूट रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, y प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स y माइनस 1 स्क्वायर। ये डिस्क्रिमिनेंट का एक्सप्रेशन, यही एक्सप्रेशन किसका है, डिस्क्रिमिनेंट का।
जैसे ही हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे y में एक इनइक्वालिटी आ जाए, इनइक्वालिटी इन y, y में अगर इनइक्वालिटी आ गया है तो उस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर ले बेबी कर्व के। साइन स्कीम स्टेप। तो यहां से y का ना जैसे निगेटिव हमको सॉल्व करना तो ये 1/3 से 3 तक हो गया। इसी तरह से रेंज आपको सॉल्व करनी होती है, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, लिनियर बाय लिनियर, इस तरह से कुछ भी आ जाए। समझ में आई बात? स्टेप्स, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर डिस्क्रिमिनेंट लिखिए और सॉल्व करिए। इतना समझ में आया? वेरी गुड। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो समझना था। आप लोग को होम असाइनमेंट भी दिया गया था कि आप लोग समझ करके आएंगे ना। मैं अभी जो अप्रोच लिया हूं ना रेंज वाला, तो कुछ रेंज बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल टू इसका रेंज फाइंड करो। सेम स्टेप लेना, कोई अंतर नहीं है। ये इस बार ना आईआईटी एडवांस में पूछा गया था, ये फंक्शन, ये एक्सप्रेशन, इसका रेंज। तो पहला स्टेप क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6। एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ कलर कर ले। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इन, ये बात समझ में आई? क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक लिख देना है। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट है ना, लिखेंगे सिंस x belongs to real number, therefore they must be greater than equal to 0. ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे, सिंप्लीफाई कर ले। स्क्वायर रूट प्लस 12y माइनस 4y स्क्वायर, 4 और 6 माइनस 10y एंड
6 और 4 24, मतलब +6। 4 - 16 -12y², 12y और +40, और 9 - 24, तो यहाँ पे देखो तो 4 कॉमन है, और 4 भी कॉमन नहीं है, सिंप्लीफाई कर लो। देखो सिंप्लीफिकेशन करेक्ट हुआ है। इज सिंप्लीफिकेशन करेक्ट? यस सर। वेरी गुड। तो रेंज क्या हो जाएगा इसका? क्या ये फैक्टराइज हो सकता है? देख लेते हैं, मुझे कुछ गड़बड़ी लग रहा। ये देखो 4y + 6 होगा, है ना? अब देखो इस स्टेप से पूरा गड़बड़ हो गया। ये पार्ट तो सही है, लेकिन लास्ट पार्ट गड़बड़ है ना। इसको चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका -10y, नहीं होगा, कुछ अलग नंबर होना चाहिए। ये हो जाएगा 4y और +2y, और ये हो जाएगा -6। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 16y², ठीक है, और ये -8y, और ये हो जाएगा तुम्हारा 4y। तो हो गया 4y के बराबर, और ये 9 और 24 33 हो गया। -4y -33, इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 गुने 2 गुने 2 और 3 गुने 11, ऐसा लिख सकता हूं मैं। देखो तो ये 3 गुने 18 और 22, 18 और 22 में ये टूट जाएगा। कुछ कॉमन? हाँ, बट इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा। यस सर।
तो अब देखो यहाँ पे फैक्टराइजेशन 2 कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा 6y माइनस 11। 2x कॉमन किए थे, यहां से क्या कॉमन करोगे? छह कॉमन करना होगा ना, कि तीन? तीन कॉमन करना होगा। आईआईटी के लिए ऑफिस में बात कर लो ना, ऑफिस में लो। तो ये क्या हो जाएगा 6y माइनस, सामने सामने, एक मिनट बच्चों में आता हूँ तो गाइड कर। क्या हो जाएगा रेंज लिख करके रखो तो इनइक्वालिटी सॉल्व करो। क्या है रेंज? यही रेंज हो गया ना वाई का। वाई जहां से जहां तक जा रहा है उसी को रेंज कहते हैं। तो हम रेंज को इंटरवल में भी लिख सकते हैं। ये एडवांस में पूछा गया था, ये हम लोग को मेंस में भी पूछा जाता है, मेंस के लिए भी अच्छा क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, तो इस टाइप का जितना भी रेंज वाला क्वेश्चन है ना, उसको आप लोग ट्राई करोगे। समझ गए? यही स्टेप है। एक मैं देता हूं, आप लोग कोशिश करके लाओ आंसर किसी तरीके से। मैं सिंपल क्वेश्चन एक लिख रहा हूं, फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखो तो सॉल्व करके इसको क्या रेंज मिलता है y का। सेम स्टेप लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन
वेरी गुड शांतनु। देखिए बाकी बच्चों, सबसे पहला स्टेप क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना। एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। और अब क्वाड्रेटिक फॉर्म करना है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1 एक्स वाई और y माइनस 1। अब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करना, तो ये हो गया y स्क्वायर 4 टाइम्स y माइनस 1। देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर माइनस है ना, इसका दो फैक्टर होगा, एक तो होगा वाई माइनस 2 वाई माइनस 2, दूसरा वाई प्लस 2 इंटू वाई माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्षितिजा ध्यान से देखो, ये प्लस 2/3 आएगा, बहुत बढ़िया। ये देखो माइनस वाई और यहाँ पर कितना मिल रहा है आपको, +2 और ये हो जाएगा 3y माइनस 2। सिंप्लीफाई आउट करेंगे तो y माइनस 2 इंटू 3y माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं। साइन स्कीम तैयार करने पे ये 2/3 आ रहा है, ये आपका 2 आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। तो हम लोग को निगेटिव ही सेलेक्ट करना है, इसलिए रेंज इक्वल टू 2/3 से 2। बट एवरी टाइम ना इस तरह से इतना अच्छा रेंज नहीं मिलेगा, कई बार डिफरेंट भी मिल सकता है, ठीक है। एक और आप लोग कोशिश करेंगे, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, कुछ कुछ सीख रहे हैं। ये रेंज एकदम आना चाहिए, समझे, रेंज ऑफ देखिए इसका रेंज फाइंड करके देखो आयुष, ऊपर वाला फिर से देख लो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन स्टेप क्लियर है। सबसे पहला स्टेप क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। दूसरा स्टेप क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन। तीसरा स्टेप क्या है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी का जो सॉल्यूशन आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट अपने केस में ना क्वाड्रेटिक एक्स का है तो y को कांस्टेंट जैसा ट्रीट करते हैं हम लोग, ट्रीट y लाइक कांस्टेंट। सो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स y माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको आप जैसे सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व कर लो, आप हो सकता है इसको एक्सपेंड करके फैक्टराइज कर सकते हो आप, जैसे देखो
वाई स्क्वायर माइनस 4, इसका वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 लिख सकते हैं एक्सपेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो इसको ना सिंप्लीफाई कर लो, वाई स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, और ये देखो प्लस 8y, और यहाँ पे देखो माइनस 4। अब चाहो तो यहां से आप सॉल्व करो, ठीक है, इसको फैक्टराइज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। मैं थोड़ा डायरेक्ट फैक्टराइजेशन, इज इट क्लियर नाउ? आप लोग इसको सॉल्व करो, इसका रेंज फाइंड करो, देखो क्या आता है। सेम प्रोसेस, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहला स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन। नेक्स्ट स्टेप माइनस इंफिनिटी टू 1 माइनस 2√2 यूनियन 1 प्लस 2√2 से लेकर के इंफिनिटी। तो ऑप्शन नंबर ए लिख लेते हैं हम लोग, नेगेटिव इंफिनिटी टू 1।
ऐसा कुछ ऑप्शन आ रहा है। और कोई बच्चा यहाँ तक पहुंचा है? बहुत अच्छा, शांत। देखिए, ये तो पिछले सवाल से भी ज्यादा आसान है ना। सबसे पहला स्टेप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। दूसरा स्टेप क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई। देखो एक्स वाई को मैं आरएचएस ले जा रहा हूं। तीसरा स्टेप डिस्क्रिमिनांट एंड सॉल्व इट। क्या मैं 1 माइनस वाई स्क्वायर को वाई माइनस 1 स्क्वायर लिख सकता हूं? क्या मैं 1 माइनस वाई स्क्वायर को वाई माइनस 1 होल स्क्वायर लिख सकता हूं? गुड। तो ऐसा हमने लिख दिया और यहां से हमें क्या मिल रहा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो वाई माइनस 1 माइनस ए माइनस बी और ए प्लस बी। ऐसा ही लिखेंगे ना? तो अब देखो यहाँ पर क्या क्या रूट्स मिल रहे हैं। एक रूट मिल रहा मेरा 1 माइनस 2√2। दूसरा रूट मिल रहा 1 प्लस 2√2। तो इस केस में ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ये साइन स्कीम है मेरा। इसलिए ग्रेटर देन सॉल्व करना है तो रेंज ऑफ वाई क्या हो जाएगा? देखो निगेटिव इंफिनिटी से लोअर नंबर
यूनियन लोअर नंबर से इंफिनिटी, मतलब हायर नंबर से। क्लियर हुए सॉल्यूशन सबको? सॉल्यूशन समझ में आया? वेरी गुड। आइए, अब कई बार ना हम लोग को मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाता है। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अभी हमने जो सीखा वो रेंज सीखा है ना, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का। कई बार हम लोग से सिर्फ क्वाड्रेटिक का ना मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लेते हैं, y किसी एक क्वाड्रेटिक को लिख लेते हैं। ठीक है, स्टेप के साथ ही मैं बता रहा हूं। और y को RHS में ले जाते हैं। y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। फिर से हम लोग वही लॉजिक लगाते हैं कि x कैसा नंबर है, x रियल नंबर है, इसलिए डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b स्क्वायर माइनस 4a टाइम्स c माइनस y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेसिकली हम लोग मिनिमम मैक्सिमम ऑफ y जो फाइंड करना चाह रहे हैं वो एक्चुअली रेंज ही है। y के वैल्यू को के सेट को रेंज कहते हैं ना, इसका मतलब हम रेंज ही फाइंड कर रहे हैं इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। सो अल्टरनेटिवली हम लोग रेंज लिख सकते हैं, है ना, रेंज ऑफ quadratic expression. So b square minus 4a times c minus y must be greater than equal to 0। ये तो यूजुअल प्रोसेस हो गया, ऊपर वाला ही हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई आउट कर लो। b square minus 4ac 4ay greater than equal to 0, 4ay greater than equal to 4ac minus b square। and now इनइक्वालिटी हम लोग सीख चुके हैं। 4a को डायरेक्टली ना क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। We will have to take some condition on 4a। So when a greater than 0 and when a less than 0, जब a greater than 0 है तो पॉजिटिव नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। सो इस केस में y must be greater than equal to 4ac minus b square by 4a। और निगेटिव नंबर 4a कैसा हो जाएगा, निगेटिव। निगेटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। सो y विल बी लेस देन 4ac minus b square अपॉन 4a। इस नंबर को आप माइनस डी कहते हो।
ये डिस्क्रिमिनांट का निगेटिव है और ये फर्स्ट कोएफिशिएंट। तो अब देखिए यहाँ पे रेंज ऑफ y जो होगा वो इस नंबर से लेकर के इंफिनिटी तक, कह रहा कि इस नंबर से बड़ा ही होगा, छोटा नहीं हो सकता। सेकंड केस में रेंज क्या हो जाएगा, इस नंबर से छोटा ही होगा, बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखो इस तरह से हमने रेंज जो है फाइंड कर लिया, लेकिन ये रेंज जो है डिपेंडेंट है। वो किस बात पे डिपेंडेंट है, कंडीशन लगाना पड़ा था। व्हेन ए ग्रेटर देन 0, व्हेन ए लेस देन 0। अब देखो y जो है इससे कम नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू हुआ ना। minimum value of y is equal to minus d by 4a when a greater than 0। इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता y, तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम y हो गया। और ये किसके बराबर है, माइनस डी बाई 4a के बराबर है when a लेस देन 0। सो आपको नंबर तो सेम दिया गया है दोनों केस में, यहाँ पे भी माइनस डी बाई 4a है, यहाँ पे भी माइनस डी बाई 4a है। एक केस में हम माइनस इसको मिनिमम कह रहे हैं और एक केस में हम इसको मैक्सिमम कह रहे हैं। तो वो कैसे पता चलेगा, उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए ए का साइन चेक करना पड़ेगा। साइन ऑफ ए, इसमें भी साइन ऑफ ए चेक करना पड़ता है, समझ गए। सो साइन ऑफ ए चेक करोगे, मिनिमम मैक्सिमम आपको पता चल जाएगा। जैसे इसमें एग्जांपल में करवाता हूं, देखो उसको कोशिश करो समझने का। पूरी डिटेल एनालिसिस जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको रिजल्ट जरूरत है। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। इस एक्सप्रेशन का क्या लिखना है, मिनिमम वैल्यू लिखना है। इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये देखो डायरेक्टली ना पिंच किया है, किस बात पे, मिनिमम पर। क्या इसमें मैक्सिमम नहीं पूछ सकता है, वो सोचना है। सी, ए का वैल्यू क्या है, 1, विच इज ग्रेटर देन 0 क्वांटिटी। जब ग्रेटर देन 0 होता है तो मिनिमम y मिलता है, मैक्सिमम नहीं मिलता है। हम लोग क्या लिखेंगे थ्योरी में, मैक्सिमम नॉट डिफाइंड। इस केस में मैक्स y नॉट डिफाइंड, इस केस में मीन y नॉट डिफाइंड। मतलब एक में मैक्स डिफाइंड है और एक में मीन डिफाइंड है ना। तो इस केस में देखो मीन पहले ही बोला है, ए ग्रेटर देन 0। क्या इसमें मीन मिलता है, यस। सो मीन वैल्यू क्या होता है, मीन वैल्यू is something given by minus d by 4a minus d minus b square minus 4ac whole divided by 4a simplified 4ac minus b square divided by
4a, 4 into a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू -12 माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया 1 का स्क्वायर -1 का बेसिकली स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ए का वैल्यू कितना है 1 है, देखो कितना मिल रहा -48 -1 divided by 4 that is -49/4, इसलिए मिनिमम वैल्यू ऑफ x square minus x minus 12 is equal to -49/4। समझ में आया एग्जांपल? सिर्फ फार्मूला यूज कर देना -d/4। क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब देखिए एक आप लोग ट्राई करिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। Prove that x square plus x plus 6 always greater than 0 for every x that belongs to real number। कह रहा कि हर एक x के लिए ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 होता है। तो देखो इसमें क्या हम अप्रोच कर सकते हैं, इसके मिनिमम वैल्यू को ना ग्रेटर देन 0 दिखा दो, शो दैट मीन वैल्यू ऑफ ग्रेटर देन 0, ऐसा शो कर दो। देखो तो आता है। वेरी गुड शांतनु। बाकी बच्चे ट्राई करो, हो जाएगा। इसमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है सिर्फ आपको। वेरी गुड क्षितिजा।
वेरी गुड तुषार, है ना? एवरीबडी इज गेटिंग टू द आंसर नाउ। देखिए ऑलमोस्ट हर एक लोगों ने किया है। इसका अगर मैं डिस्क्रिमिनांट फाइंड करूं तो वो कितने के बराबर होता? -23 के बराबर। सो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा? -d/4। मिनिमम क्यों होगा? इसलिए कि यहाँ पे फर्स्ट कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। सो डी की जगह पर ना -23 रखो। सो 23/4। तो मिनिमम वैल्यू ही ग्रेटर देन, देखो क्या हो रहा है, हम लोग लिखेंगे एज x² + x + 6 greater than equal to 23/4 for every x that belongs to real number. Then x² + x + 6 must be greater than equal to 23/4, which in turn is greater than 0. Implies that x² + x + 6 must be greater than 0 for every x that belongs to real. मतलब जिस क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू 0 से बड़ा है ना, वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, और जिस क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम वैल्यू 0 से कम है वो हमेशा 0 से कम होगा। तो आप लोग को यही दो थ्योरी जो मैं करवाया हूं, इसी के बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल्स आपको होम असाइनमेंट के लिए लिख देता हूं, तब तक आप लोग डिस्कनेक्ट हो सकते हो। और कोई बच्चा जिसको समझ में नहीं आया हो कुछ आज? ऑलमोस्ट सारे लोग समझ गए ना? बहुत अच्छा। जिनको वॉइस तो सर समझे या नहीं समझे? ओके गुड, वेरी गुड। इफ यू अंडरस्टूड देन इट इज वेरी गुड। देखिए होम असाइनमेंट में आपको मॉड्यूल से लिख दूंगा और आप लोग फिर उसको ट्राई कर लेना, ठीक है? यही दो कॉन्सेप्ट के बेसिस पर है। सो हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट लेक्चर थर्सडे को होगी, उसमें हम लोग कॉमन रूट ना कोशिश करेंगे ना।